की वीडियो में है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर एक साइड में इसके क्वेश्चंस लिखे हैं, दूसरे में इसके आंसर लिखने हैं, मतलब किससे किससे मिलाना है। जैसे सूबेदार को हम प्रोविजनल गवर्नर से मिलाएंगे, फौजदार को मिलाएंगे अब मुगल मिलिट्री कमांडर। अब है इजारदार, इसे मिलाएंगे रेवेन्यू फार्मर। फिर है मिसी को मिलाएंगे अ ब्रांड ऑफ सिख वॉरियर्स। फिर है चौथ को मैच करेंगे टैक्स लिवाइड बाय द मराठास, ये वाला टैक्स मराठास ने लगाया था, ठीक है। अब है कुनबिस, इसे मिलाएंगे मराठा पीजेंट वॉरियर से। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए है औरंगजेब फॉट अ प्रोटेक्टेड वॉर इन द डैश। औरंगजेब ने प्रोटेक्टेड वॉर कहाँ लड़ा था, तो इसके आंसर में लिखेंगे डेक्कन, ठीक है। अब है बी, उमरा एंड जागीरदार कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल डैश। उमरा और जागीरदार ने कौन सा सेक्शन पावरफुल सेक्शन बनाया मुगल का, तो यहाँ पर फिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उमरा और जागीरदार ने कॉन्स्टिट्यूट पावरफुल बनाया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। सी, आसफ झा फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन। आसफ झा ने हैदराबाद स्टेट को कब फाउंड किया था, तो इसमें फिल करेंगे हम 1724, ठीक है। आता है डी, द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वाज डैश, तो इसमें आएगा बुरहानुल मुल्क सदात खान, ठीक है, तो इसको फिल करेंगे। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। इसका ए देख लीजिए, नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। क्या नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया था, तो यह क्या है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है। बी है सेवाई राज जय सिंह वॉज द रूलर ऑफ द इंदौर, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिख, ये ट्रू है। गुरु गोविंद सिंह जी वो सिखों के 10वें गुरु थे, तो ये ट्रू है। डी है पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी। पूना 18th सेंचुरी में मराठास की कैपिटल बनी थी, ठीक है, तो ये ट्रू है, ये सच है तो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑफिसर्स हेल्ड बाय अ सदाअत खान। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सदाअत खान के ऑफिसर्स क्या थे, मतलब कौन कौन से थे, तो आंसर लिखेंगे द ऑफिसर्स हेल्ड बाय सदाअत खान वर सूबेदारी, फौजदारी एंड दीवानी। Next question, why did the Nawab of the Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बंगाल के और अवध के जो नवाब थे उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश क्यों की। अब ये जो नवाब थे अवध के और बंगाल के, ये चाहते थे कि मुगल का इंटरफेरेंस कम हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह का मुगल लोग इंटरफेयर ना करें क्योंकि ये मुगलों के दुश्मन थे, तो इसीलिए वो ये चाह रहे थे कि जागीरदारी सिस्टम खत्म हो जाए। तो जो ऊपर वाली लाइन है क्वेश्चन की उसी में से ले लेंगे, द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। क्यों चाहते थे वो खत्म हो जाए जागीरदारी सिस्टम, बिकॉज दे वांटेड टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन देयर किंगडम्स, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि मुगल लोग उनके राज्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें, ठीक है, इसीलिए वो जागीरदारी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। Next question, how were the Sikhs organized in the 18th century? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में सिख कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुए। अब तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने बहुत सारे बैटल लड़े, युद्ध लड़े, ठीक है, और किसके खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ और राजपूतों के खिलाफ। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह फॉट मैनी बैटल अगेंस्ट द राजपूत्स एज वेल एज मुगल रूलर्स, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी की जब डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आए बंदा बहादुर। ये जो थे ये वाकई में बहुत बहादुर थे। अब ये जो बंदा बहादुर जी थे इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए जो कि बहुत बहादुरी वाले थे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे,
आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवॉल्ट। ये खालसा पता क्या है? खालसा है सिखों का ग्रुप। अब सिखों का जो ग्रुप था खालसा, उन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। किसके अंडर में? किसकी लीडरशिप के अंडर में? बंदा बहादुर के। इनका लीडर कौन थे उस वक्त? बंदा बहादुर जी। एंड डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल, और इन्होंने तब अपना रूल वहां पर स्थापित किया, डिक्लेयर कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद जो ये बंदा बहादुर जी थे, इनकी भी डेथ हो गई। फिर सिखों के कुछ ग्रुप बने जिसको जत्थाज बोला जाता था। ठीक है, जत्थे बने, तो ये जत्थाज थे। तो इसके थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर द सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू ए नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्थाज। मतलब बंदा बहादुर की डेथ के बाद सिखों ने कुछ ग्रुप ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, बनाए, और उनको क्या कहा गया? जत्थाज कहा गया। और फिर इनके बाद आते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी। इन्होंने क्या किया? ये भी बहुत बहादुर थे और इन्होंने भी ये जो जत्थे बने हुए थे सिखों के, जत्थाज, इनको एक कर दिया, ठीक है, मिला दिया आपस में। तो इसमें लिखेंगे हम, इसका पॉइंट लिखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। महाराजा रणजीत सिंह ने इन ग्रुप्स को इकट्ठा किया, ठीक है, और अपनी एक कैपिटल जो एस्टैब्लिश कर दी 1799 में लाहौर में। तो शॉर्टली करके मैं आपको बता देती हूँ, ये आंसर आपको पक्का कैसे याद रहेगा? आपको इमेजेस से पता चल ही गया होगा कि सबसे पहले आए गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद आ गए बंदा बहादुर, और फिर इन्होंने अपने अपने बैंड बना लिए, अपने अपने अलग अलग जत्था बना लिए, ठीक है, जिनको जत्थास कहा जाता था। फिर उसके बाद आए महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने इन सारे जत्थास को एक कर दिया, मिला दिया, ठीक है, और लाहौर में अपनी राजधानी को स्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मराठाज वांट द एक्सप्लेन बियॉन्ड द डेक्कन। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मराठा क्यों चाहते थे कि डेक्कन से भी आगे निकल जाए, मतलब डेक्कन से आगे तक हमारा अपना राज्य हो। क्योंकि क्या था कि मुगल और जो ये मराठा, ये एक दूसरे के दुश्मन थे। मराठास चाहते थे कि मुगल का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उनका जो उनके ऊपर जो वो अधिकार जमाते हैं या उनका जो उन्होंने अपना इंटरफेयर कर रखा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे, द मराठास वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन इन ऑर्डर टू, ये क्वेश्चन से ले लेंगे, बिकॉज द मुगल इन्फ्लुएंस, वो मुगलों का हस्तक्षेप खत्म करना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ मैप में आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ये है डेक्कन। तो मराठा चाहते थे कि हमारा जो राज्य हो वो डेक्कन से भी आगे। और फिर धीरे धीरे मराठास ने मालवा और गुजरात को भी मुगलों से छीन लिया, ठीक है, और अपना वहाँ पर कंट्रोल कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, दे सीज मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द मुगल्स। सीज मीन्स छीनना, ठीक है, उन्होंने मालवा और गुजरात को मुगल से छीन लिया। बाय द 1730 द मराठास किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिसुला। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये डेक्कन का, पेनिसुला का, ये मराठास के कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आसिफ झा टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आसिफ झा ने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया था। तो आसिफ झा ने बहुत सारे सोल्जर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्थन इंडिया। तो आसिफ झा ने क्या किया कि ये नॉर्दर्न इंडिया से इन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स मंगवाए, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी मंगवाया। सोल्जर इसलिए मंगवाया ताकि अपनी आर्मी को स्ट्रांग बना सके, मजबूत बनाए, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्ट्रांग बना सके, इम्प्रूव कर सके। और ये इंडिपेंडेंटली अपना रूल चलाना चाहते थे, ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस मुगलों का इनके ऊपर हो। डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन द 18th सेंचुरी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या 18th सेंचुरी के जो बैंकर्स थे और मर्चेंट्स थे उनकी वैल्यू ज़्यादा है, या फिर आज के जो बैंकर्स और मर्चेंट्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पर यही कहा जाएगा कि जो 18th सेंचुरी के जो मर्चेंट्स और बैंकर्स थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, क्योंकि ये हर तरह का लोन दे दिया करते थे, ठीक है। लेकिन होता क्या था, ये इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो लोग बैंक से लोन लेते हैं और कम इंटरेस्ट पर लेते हैं, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, रूल्स अच्छे से जानते हैं, वो ज़्यादा ब्याज देते ही नहीं, तो बैंक से लिया जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंशियल दैन द बैंकर्स
18th सेंचुरी के जो मर्चेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे आज के बैंकर्स से। दे यूज टू प्रोवाइड मोर लोन अपॉर्चुनिटीज एट हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो वो क्या करते थे, ज़्यादा ब्याज पर लोन दे दिया करते थे। बट नाउ, लेकिन आज, विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पीपल प्रेफर बैंक्स फॉर लोन्स एट चीपर रेट्स। लेकिन आज क्या होता है कि आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं और वो बैंक से लोन लेते हैं और कम इंटरेस्ट पर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें कम इंटरेस्ट देना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो सारे रूल्स को जानते हैं इसलिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब आता है आपका लास्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिख। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। आप मुझे ए या बी लिखकर आंसर दे सकते